हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाजपा उम्मीदवार कंगना बोली, हमारी गाड़ी पर हुआ हमला, 2 कार्यकर्ता हुए घायल। जब मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा कि हमारी गाड़ी पर हमला किया गया, वह कांग्रेस ने एक हिंसक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। उन्हें अब पता चल गया है कि उनके हाथ से सीट चली गई है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। में हमारे 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बहुत दुखद है कि वे इस स्तर तक गिर गए हैं। भीषण गर्मी के चलते ऊना में 2 दिन बंद रहेंगे प्राइमरी व प्री प्राइमरी स्कूल। जब ऊना जिले में हीट वेव के प्रचंड प्रकोप से नौनिहालों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने 21 और 22 मई को सभी प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। जिला दंडाधिकारी डीसी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों तथा संस्थान प्रमुखों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा है। जतिन लाल ने कहा कि जिले के विभिन्न हिस्से हीट वेव से प्रभावित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी आगे 1-2 दिन और भीषण गर्मी का अनुमान लगाया है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छोटे स्कूली बच्चों की सुरक्षा तथा व्यापक जनहित में जिला ऊना में सभी सरकारी और निजी प्राइमरी एवं प्री प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन 21 और 22 मई को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। निजी बीएड कॉलेजों की फीस में हुई बढ़ोतरी, अब देने होंगे इतने पैसे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त निजी बीएड कॉलेजों की फीस में बढ़ोतरी की गई है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कॉलेजों में यह बढ़ोतरी हुई फीस लागू होगी, जो 3 वर्ष के लिए जारी रहेगी। इसके तहत निजी बीएड कॉलेजों में भी 2 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए अब छात्रों से 1,17,940 रुपये लिए जाएंगे। हालांकि पहले इस कोर्स की फीस 98,010 रुपये थी। इस बार इसमें 19,930 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से इस कोर्स के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया गया है। ऐसे में इस कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया के साथ ही इसका फीस स्ट्रक्चर भी जारी किया गया। उम्मीदवार बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक किया जा सकता है, जबकि प्रवेश परीक्षा 20 जून को आयोजित होगी। एचपीयू के अधीन 54 निजी बीएड डिग्री कॉलेज है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के अलावा धर्मशाला के राजकीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए यह प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। भीषण गर्मी के कारण स्कूल टाइमिंग में क्या बदलाव, अब इतने बजे स्कूल में होगी छुट्टी। जब प्रदेश में भीषण गर्मी यानी लू के कारण राज्य के समर वेकेशन स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। अब ये स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। इसको लेकर सोमवार को उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती गर्मी के कारण इन क्षेत्रों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस कारण विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर, ऊना, सोलन जिले के बीबीए एरिया व सिरमौर जिले के नाहन व पावटा साहिब में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इसके साथ इन स्कूलों को दिन में 2 बार विद्यार्थियों को पानी पीने के लिए ब्रेक देने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने संबंधित जिला उपनिदेशकों को स्कूल टाइमिंग में बदलाव कर इसकी सूची निदेशालय को भेजने को कहा है। गौर हो कि उक्त क्षेत्रों में स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर लगातार शिक्षा निदेशक से मांग की जा रही थी। इसके बाद मौजूदा स्थिति को देखते हुए विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। बिजली महादेव ट्रैक रूट में फंसा ट्रैकर रेस्क्यू, बैग बचाने के चक्कर में जा सकती थी जान। ये बिजली महादेव ट्रैक रूट पर एक ट्रैकर की पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि ट्रैकिंग पर निकले एक ट्रैकर का बैग ढाक में गिर गया, जिसे निकालने के लिए ट्रैकर भी ढाक में उतरा और फंस गया। वह अपने फंसे होने की सूचना पुलिस को दी। बाद में पुलिस और दमकल विभाग की टीम और स्थानीय जिया गाँव के लोग ढाक में चढ़े और ट्रैकर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को राहत, बिजली बोर्ड के पास एनओसी से संबंधित नहीं कोई पुख्ता रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद भी बिजली के बिल बिना एनओसी के भवनों वाले उपभोक्ताओं को पुरानी दरों पर ही मिल रहे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद बिना एनओसी वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर कोई लाभ नहीं मिलना था। इन नियमों को बोर्ड ने अप्रैल में लागू किया था। इसके बाद मई में इन उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पुरानी दरों पर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बोले, जिन मंदिरों में जा रही कंगना उनकी सफाई करवाना जरूरी। जब मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने देव समाज का हवाला देते हुए कहा कि आज कंगना जिन जिन मंदिरों में जा रही है उन मंदिरों की साफ सफाई करवाना जरूरी है। यह बात कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने देव नीति व देव संस्कृति का हवाला देते हुए द्रंग विधानसभा को टकोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
आईआईटी मंडी की ओर से बनाए गए फायर फाइटिंग ड्रोन का जल्द होगा फील्ड में ट्रायल। जो आईआईटी मंडी की ओर से बनाए गए फायर फाइटिंग ड्रोन का अब जल्द ही फील्ड में ट्रायल किया जाएगा। मैं चुनाव के चलते यह ट्रायल नहीं हो पा रहा था, मैं चुनाव के तुरंत बाद इस ट्रायल को करवाया जा रहा है। मैं यह ट्रायल आईआईटी मंडी अग्निशमन विभाग के साथ करेगा। मैं शहर में किसी बहुमंजिला इमारत में आग लगने पर ड्रोन कैसे बुझाएगा, इस पर एक डेमो दिया जाएगा। यह ट्रायल सफल होने पर इस ड्रोन को बहुमंजिला भवनों में लगी आग बुझाने के लिए कारगर बना जाएगा। मैं अग्निशमन विभाग इन ड्रोन की मदद से तंग गलियों और पहाड़ी इलाकों में भी आग बुझा पाएगा। मैं इससे पहले आईआईटी ने अपने स्तर पर ड्रोन लैब में कई ट्रायल किए जो कि सफल रहे। मैं वास्तविक स्थिति अब फील्ड ट्रायल के बाद ही पता चलेगी। काजा में कांगना की रैली में हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, लगे गो बैक के नारे। जब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर सोमवार को काजा में पहली बार चुनाव प्रचार में पहुंची कंगना रनौत का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनको काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत को गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया और कंगना रनौत तक कार्यकर्ताओं को पहुंचने नहीं दिया गया। मैं कंगना रनौत, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उपचुनाव में प्रत्याशी रवि ठाकुर ने काजा में जनसभा की। मैं जैसे ही कंगना के हेलीकॉप्टर में काजा पहुंची, लोग वहां एकत्र हो गए। इस विरोध रैली को पुलिस ने काजा टैक्सी स्टैंड के पास ही रोक दिया। मैं जब कंगना ने जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस हेलीपैड की तरफ जा रही थी, वहां पहले से मौजूद भीड़ ने गो बैक के नारे और काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। मैं विरोध प्रदर्शन में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सोहन सिंह, छेरिंग दोरजे, सोनम डोलमा, नमांग जिनपा, यंगजोम, सोनम छेरिंग, तंजिन बोध ने बताया कंगना ने दलाई लामा के प्रति अभद्र टिप्पणी कर बौद्ध अनुयायियों को अपमान किया है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सोहन सिंह ने कहा कि विरोध रैली में किसी प्रकार पत्थरबाजी और हिंसा नहीं हुई है। मंडी मध्यस्थता योजना के 23 करोड़ रुपए जारी, एचपीएमसी को 11 करोड़ 50 लाख रुपए और हिमपेड को भी 11 करोड़ 50 लाख रुपए जारी। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूबे के बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना में बकाया राशि में से 23 करोड़ जारी कर दिए। वे बागवानों से ही ग्रेड सेब की खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों एचपीएमसी और हिमपेड को 11.5 करोड़ जारी किए गए। वह प्रदेश के करीब 2 लाख बागवान परिवारों का पिछले सेब सीजन का 56 करोड़ प्रदेश सरकार पर बकाया है। वह संयुक्त किसान मंच लंबे समय से MIS का बकाया पैसा बागवानों को जारी करने की मांग उठा रहा था। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन से किया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभ आरंभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने सोमवार को राजभवन से प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नशा मुक्त भारत अभियान का शुभ आरंभ किया। उन्होंने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। मैं इसके तहत शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 40 दिनों तक अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पंथा घाटी की सराहना करते हुए कहा कि वह नशा मुक्ति के लिए लोगों के बीच जागरूक कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल सुधार गृह में अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी के हीरानगर स्थित बाल सुधार गृह में अमानवीय व्यवहार को लेकर जनहित याचिका में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राजेश कैंथला की खंडपीठ ने मामले में बनाए प्रतिवादी अधीक्षक कौशल गुलेरिया, कुक राहुल, रसोई सहायक योगेश और सिक्योरिटी गार्ड रोहित को भी नोटिस जारी किया है। वह कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। वह उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में बाल सुधार गृह में किशोरों से अमानवीय व्यवहार करने वाले दोषियों को उपयुक्त दंड देने की गुहार लगाई है। में आरोप लगाया गया कि यह बाल सुधार गृह की बजाय किशोरों के लिए टॉर्चर गृह बन गया है। हालांकि कम उम्र में अपराध को अंजाम देने वाले नाबालिगों को सुधारने हेतु इस बाल सुधार गृह में रखा जाता है। बिकने और खरीदने वालों को सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज चंबा जिले के चुरा विधानसभा क्षेत्र में कांगड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से आनंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। वहीं भंजराडू में जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बीजेपी पिछले 15 सालों से कांगड़ा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करती आ रही है, लेकिन बीजेपी के सांसद कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने में नाकाम सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने आनंद शर्मा को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि आनंद शर्मा पहले भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों की पैरवी करते रहे और आने वाले समय में भी बुलंद करेंगे।
हिमाचल में वन कर्मियों की चुनावी में ड्यूटी नहीं, सैटेलाइट से रखी जा रही हवा के रुख पर नजर। हिमाचल में बढ़ती जंगलों में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वन विभाग के कर्मी फील्ड में डटे हैं। गर्मियों में जंगलों में आग की घटनाएं के मद्देनजर चुनावों में वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। विभाग आग की घटनाएं रोकने के लिए सैटेलाइट की भी मदद ले रहा है। सैटेलाइट की मदद से हवा का रुख जांचा जा रहा है। इसके अलावा जंगल की आग के लिए संवेदनशील चील के जंगल की लोकेशन, तापमान की स्थिति और प्राकृतिक आवास का भी सैटेलाइट की मदद से आकलन किया जा रहा है। खुमानी की मंडियों में दस्तक 85 रुपये प्रति किलो दाम। जब कुल्लू जिले में मई के तीसरे सप्ताह में फल सीजन की शुरुआत हो गई है, भुंतर सब्जी मंडी में खुमानी ने दस्तक दे दी है। शुरुआती दौर में बागवानों को खुमानी के बेहतर दाम मिल रहे हैं। सोमवार को भुंतर सब्जी में खुमानी 85 रुपये प्रति किलो तक बिकी। इससे बागवानों के चेहरे खिल गए। पिछले वर्ष की तुलना में शुरुआत में बेहतर दाम मिले हैं। पिछले साल शुरुआत में खुमानी के 60 से 70 रुपये प्रति किलो दाम मिले थे। जिले के निचले क्षेत्रों भजोरा, भुंतर, कलेहली सहित अन्य इलाकों में खुमानी तैयार हो गई है। भरमौर और पांगी के किसानों की जेब भरेगी हींग की खेती। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी के खेत हींग की खुशबू से महक रहे हैं। 3 साल पहले लगाई हींग की फसल अब तैयार होने लगी है। ऐसे में हींग की खेती से किसानों की जेब भरने वाली है। जनजातीय क्षेत्र के किसान पिछले 3 साल से हींग की खेती कर रहे हैं। हींग का पौधे चौथे वर्ष में रस छोड़ना शुरू करता है। इस रस से हींग तैयार होती है। ऐसे में अगले साल किसानों को मेहनत का फल मिलने वाला है। किसानों का कहना है कि उन्होंने हींग के पौधे बच्चों की तरफ खींचा है। जिला चंबा में मौजूदा समय में पांगी, भरमौर और महिला के किसान हींग की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग ने किसानों को हींग के 7,000 पौधे वितरित किए हैं। एसीसी अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम 15 रुपये हुए कम, लोगों को राहत। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में 15 रुपये की कमी हुई है। सीमेंट के दाम कम होने से लोगों को राहत मिली है। सीमेंट विक्रेता कृष्णलाल एंड सन के कम मालिक पवन बरुण ने बताया कि 435 रुपये में बिकने वाले एसीसी सीमेंट के बैग की कीमत अब 420 रुपये हो गई है। एसीसी का गोल्ड 480 रुपये बिक रहा था, अब 465 रुपये हो गया। अल्ट्राटेक सीमेंट के विक्रेता सतपाल ने कहा कि अल्ट्राटेक के दाम 440 रुपये थे, जो अब 420 से 425 रुपये हो गए। सीमेंट के दामों में कमी से घर निर्माण और अन्य कार्यों में लगे लोगों को राहत मिली है। कांगड़ा बाईपास पर रात को नाके के दौरान पुलिस ने जब्त किए 60,400 रुपये। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को जिला कांगड़ा पुलिस ने नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग की। देर रात विभिन्न स्थानों पर लगाए गए नाकों के दौरान एसपी कांगड़ा समेत सभी पुलिस अधिकारी डटे रहे। इन्हीं नाकों के दौरान पुलिस और स्टैटिक सर्विलांस की टीम ने बिना दस्तावेजों के 60,000 से अधिक नकदी को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात कांगड़ा पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान कार में घुरकड़ी का एक व्यक्ति आया और वाहन की चेकिंग के दौरान उसके पास से मौके पर 60,400 रुपये बरामद किए। वह व्यक्ति इस राशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते राशि को जब्त किया गया। आदर्श आचार संहिता के चलते 50,000 से अधिक की राशि को साथ में रखने के लिए उसके बारे पूरी जानकारी व दस्तावेज रखना आवश्यक है। इंडी गठबंधन के पास विकास के लिए नहीं कोई नीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण 10 वर्षों में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदले हैं। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने पर अब अगले 3 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। कोठीपुरा में एम्स जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान और बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ ही फॉरलैंड का निर्माण किया गया। भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे प्रोजेक्ट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कंगना पर हमला का कायराना, जनता नहीं करेगी माफ, जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के काजा इलाके में कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की गाड़ी पर हमला भी किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कथित हमले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपार समर्थन मिल रहा है और इसी से कांग्रेस हतोत्साहित हो गई है। शिमला और मंडी में बीजेपी की बड़ी रैलियों के लिए तैयारी तेज, कब है पीएम मोदी का हिमाचल दौरा। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण यानी 1 जून को मतदान है। हिमाचल की 4 लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए अब वह वक्त आ गया जब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव के नजदीक आते हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ उनकी 2 जनसभाएं प्रस्तावित है।
मनाली हत्या मामले में खुलासा, झगड़े के बाद मोबाइल चार्जर की केबल से घोटा था युवती का गला। जी मनाली शहर के निजी होटल में युवती की हत्या की वजह दोनों में झगड़ा रही है। हत्याकांड की जांच में इसका खुलासा हुआ है। अब तक की पुलिस जांच में पता चला है कि 14 मई की रात दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में हाथापाई हुई और युवक ने मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। 15 मई को मनाली के गोपा रोड स्थित निजी होटल में भोपाल की युवती की हत्या कर दी गई थी। युवती के दोस्त विनोद ठाकुर निवासी पलवट हरियाणा ने उसे मौत के घाट उतारा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या से पहले युवक और युवती में झगड़ा हुआ था। हत्या 14 मई की रात को हुई। 15 मई को आरोपी युवक ने बाजार से बैग खरीदा और शव उसमें डाल दिया। इसके बाद इसी दिन वह युवती के शव को मनाली से बाहर लेकर जाने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। 1-2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंचने की संभावना है। आपकी बेटी पकड़ी गई है। सीबीआई ऑफिसर की बात सुन शख्स के उड़ गए होश, तुरंत दे दिए 3 लाख, जब जानी सच्चाई खिसक गई जमीन। जी फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि उनकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। ये सुन महेंद्र के होश उड़ गए। वह व्यक्ति ने एक युवती से बात कराई जो बेटी की ही आवाज में रोते हुए बोली कि पापा मुझे बचा लो, मेरी सहेली के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है। सीबीआई ने उसे भी पकड़ लिया है। वह फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि उनकी बेटी ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। यह सुन महेंद्र के होश उड़ गए। जालसाज ने एक युवती से बात कराई जो बेटी की ही आवाज में रोते हुए बोली कि पापा मुझे बचा लो, मेरी सहेली के पास से ड्रग्स बरामद हुआ है और सीबीआई ने उसे भी पकड़ लिया है। कांग्रेस हिमाचल में भी 500 रुपये में देगी गैस सिलेंडर। जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय कपूर ने सोमवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस हिमाचल में भी आने वाले समय में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर लोगों को सस्ती दर पर गैस सिलेंडर और प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। सोमवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कपूर ने कहा कि जब आनंद शर्मा युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्हें भी यूंका जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। आनंद शर्मा प्रखर प्रवक्ता है, वह अपनी बात मजबूती से रखने वाले शख्स हैं। वह सांसद में कांगड़ा, चंबा समेत पूरे प्रदेश की आवाज प्रमुखता से उठाएंगे। चुनावों के बीच शराब का खेल, कोटका में पकड़ी बड़ी खेप। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए अभियान में कोटला में 15 पेटी अवैध शराब पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने कोटला में नाकाबंदी कर रखी थी कि इस दौरान कार HP 54C 3338 को रोककर तलाशी ली तो 15 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने अवनीश कुमार निवासी सौलदा के खिलाफ केस दर्ज कर कार व शराब को कब्जे में ले लिया। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने कोटला में अवनीश कुमार निवासी सौलदा की कार से 15 पेटी अवैध शराब बरामद की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर कार व शराब को कब्जे में ले लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रोजगार के द्वार खोलेगी सरकार। जब प्रदेश सरकार सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के द्वार खोलेगी, यह ऐलान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को घालूवाल में हरोली युवा कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए किया। सम्मेलन में आस्था अग्निहोत्री, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा की पत्नी अंजना रायजादा विशेष रूप से उपस्थित रही। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग ने 10,000 से अधिक भर्ती की जा रही है। परिवहन विभाग में 350 से अधिक भर्ती की जा रही है। सभी नौकरियों को जुलाई में पूरा करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्री भी अब अनेक विभागों में सरकारी रोजगार देने के लिए विशेष काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। फर्जी लोन ऐप से लोगों को निशाना बना रहे सातिर। डिजिटल युग में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आई ऐप ने लोगों की जिंदगी काफी आसान बना दी है। जहां घर बैठे चुटकियों में आपके कई काम निपट जाते हैं। हालांकि समय के साथ फर्जी व अवैध लोन ऐप ही इस सेक्टर में घुस गए हैं और लोगों को चूना लगाने में सफल भी हुए हैं। हालांकि बढ़ते साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी लेकर आने वाला है। लेकिन थोड़ी सी सावधानी से आप इन फर्जी लोन ऐप से खुद को बचा सकते हैं। बता दें कि RBI ने कर्ज देने की प्रक्रिया की गाइडलाइंस बनाई हुई है। लोन ऐप को भी इनका पालन करना पड़ता है। यदि आप किसी ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट चेक करें। यहां पर आपको चेक करना होगा कि ऐप का किन बैंकों और NBFC से टाइप अप है। यदि यह जानकारी वहां नहीं दी गई है तो उस ऐप से बचें।
हफ्ते में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने निहारी अटल टनल। जो विश्व पटल में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग देश दुनिया के लोगों के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्थल बन गया। मैं अटल टनल की सुंदरता अपनी ओर ही नहीं बल्कि प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ओर से भी सैलानियों को भेज रही है। मैं लाहौल स्पीति जिला पर्यटकों को खूब भा रहा है। यहाँ की बर्फीली वादियां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। एक दिन में हजारों सैलानी लाहौल की तरफ पहुंच रहे हैं। वहीं अब जिस तरह से BRO रोहतांग की ओर मार्ग बहाली के लिए बढ़ा है, वह पर्यटकों को भी रोहतांग जाने के लिए इंतजार है। वह पर्यटक इसकी जानकारी पर्यटन व्यवसायियों से ले रहे हैं। मैं लिहाजा लाहौल स्पीति के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो रहे हैं। मैं जहां अटल टनल रोहतांग के साउथ और नॉर्थ पोर्टल के मुहानों पर यात्रा को यादगार बनाने के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं बर्फ के बीच पहुंचकर भी पर्यटक अटखेलिया कर फोटो ले रहे हैं। यही नहीं, लाहौल के कॉक्सर में इन दिनों पर्यटक मेला लगा हुआ है। यहाँ पर आइस स्केटिंग भी पर्यटक कर रहे हैं। मैं लाहौल में टूरिस्ट बढ़ने से पर्यटन व्यवसायियों के कारोबार में भी इजाफा होने लगा है। मिड डे मील कर्मचारियों का मानदेय रोका। जब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले करीब 18 कर्मचारियों का मार्च के बाद मानदेय नहीं मिला है। इस कारण कर्मचारी परेशानी में है। मैं कर्मचारियों का कहना है कि कम मानदेय में गुजारा करना मुश्किल हो गया। मैं एक तो उन्हें बेहद कम पैसे मिलते हैं और वे भी अब समय से नहीं मिल रहे। मैं इस कारण कर्मचारी परेशानी में है। मैं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का कहना है कि मिड डे मील कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय में स्टेट और सेंटर दोनों का शेयर होता है। मैं स्टेट का शेयर कर्मचारियों को 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार से अभी ग्रांट ही नहीं मिला है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।